हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको याद होगा कि क्षेत्रमिति में हमने आपको दो सूत्र पढ़ाया था, घन घनाभ, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड का। तो मैंने बोला था कि क्लास 10th का कि जैसे हम आपको एक्सरसाइज भी क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले फार्मूला जान लेना ज़रूरी है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, जिसका नाम होगा लंब वृत्तीय बेलन। ओके, लंब वृत्तीय बेलन। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, देखो, लंब वृत्तीय बेलन, नाम है लंब वृत्तीय, और फिर क्या कहते हैं बेलन। अंग्रेजी में बेलन को याद है, सब कुछ जानते हो कि सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर। लेकिन बच्चों, ये बेलन हऊ वाला बेलन नहीं है जिसमें स्वयं गति का नियम होता है, किसी किसी घर में अपने चलता है ना, वो वाला नहीं है। देखो, लंब है ना, लंब वृत्तीय है, सर्कुलर। लंब माने परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और सर्कुलर है ना, सर्कुलर माने ये वृत्ताकार होना चाहिए, और फिर बेलन यानी सिलेंडर, राइट। तो देखो, जैसे यहाँ पर खूब गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग अगर ऐसे देखें, है ना, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है। लंब वृत्तीय बेलन में जैसे नीचे ये ऐसे जो वृत्त बना, ये बताना चाहते हैं कि वृत्ताकार है ना, और ऊपर हो या नीचे जो इसका व्यास होगा, डायामीटर ऊपर जितना होगा, बीच में होगा, नीचे होगा, सब क्या होना चाहिए? इक्वल। तभी जाके कथी होगा? लंब वृत्तीय बेलन होगा। ओके, अब देखो, जैसे इसमें मैं आपको बेलन भी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या है? यही है लंब वृत्तीय बेलन है। ओके, अब देखिए गौर से, बोलिए वृत्ताकार है कि नहीं है? ये भी वृत्ताकार है कि नहीं है? बोलिए, हो गया। तो देखो, तो जब ये सर्कुलर है ना यह, तो देखो इसमें भी फार्मूला, देखो एक उपपत्ति होता है कि फार्मूला दुनिया में कहाँ से आया। तो हर फार्मूला का उपपत्ति आसान नहीं है ना, जिसमें बहुत समय लगता है, कि किसी में लॉगरिथम, किसी में कैलकुलस, इस सब का प्रयोग होता है। तो फिलहाल हम लोग जो स्तर पढ़ रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत क्या है? नहीं है। देखिए गौर से, यहाँ पर बेलन में जैसे मान लीजिए कि जैसे ये जो हो गया है ये ऐसे, ठीक है ना, तो ये जो है त्रिज्या है आर, ये आर हो गया, और ये जो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं, हाइट, ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई। ध्यान देना, अगर ये पढ़ोगे मैथ में, जैसे मान लो ये ऐसे है तो ऊंचाई हो गया। एक बार मैंने एक बच्चा से पूछा कि ऐसे है तो ऊंचाई कौन होगा? तो कह रहा है सर व्यास होगा। नहीं बाबा, ये ऊंचाई थोड़ी होगा, ये जो इसके ऐसे क्षैतिज हो गया, तो इसका जो ये है हई वाला लंबाई जो होगा, यही क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो कभी देना कि एक रोलर है तो उसका लंबाई इतना है ऐसे, तो लंबाई को बुझ जाना कथी है? ऊंचाई है। ओके, याद रहेगी ना। तो कॉमन सेंस भी ज़रूरत है। जैसे कुआं की गहराई देगा तो कुआं का गहराई ना बेलन की ऊंचाई होगा। ये समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे मैथ आएगा तो मैथ में तो खैर सब बताएंगे ही, ये समझ गए ना। तो देखिए, इसमें जो है, जैसे मान लीजिए इसमें भी 3 सूत्र होता है। जैसे हो गया आयतन, तो आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं? आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, याद होगा। नंबर 2, एक होता है वक्र पृष्ठ है। क्या नाम है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, या हम बताए थे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं? कर्व है, सरफेस एरिया। ओके, तो देखो ये क्या होता है, पहले समझ लो। देखो, अगर तुम सिलेंडर को देखो तो ये वक्र, यही वाला ना भाग है, हई वाला, हई वक्र बने टेढ़ा, है ना, कर्व है। तो ये यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ये वाला जो भाग है, ये कर्व एरिया है टोटल, है ना, अथी
कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है बच्चों 2πr/h। ओके, समझ गए? 2πr/h। अब देखिए, अगर आपसे पूछ देगा आधार या शीर्ष है, तो शीर्ष का पृष्ठ भी वृत्त है, आधार का पृष्ठ भी क्या है, वृत्त है। तो दोनों में से कोई पृष्ठ पूछे, आधार पृष्ठ, तो बुझ जाना वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं कहूँ आधार पृष्ठ है ना, या शीर्ष पृष्ठ है, तो बुझ जाना ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए πr² होता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर मैं कहूँ कि संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ, तो देखो आधार पृष्ठ का मतलब तो समझिएगा आप लोग। फिर देखिए नंबर 4 में अगर मैं कहूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका मतलब है वक्र पृष्ठ हुआ, और फिर आधार का पृष्ठ, और फिर ऊपर का पृष्ठ। अगर इसको जोड़ दिया जाए तीनों को, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। जैसे आप चाहें देखना तो ज़रा यहाँ देख लीजिए। बोलिए, मैं बोला हूँ वक्र पृष्ठ, तो 2πr/h हो गया। अगर संपूर्ण पृष्ठ हम लोग निकालना चाहते हैं तो अच्छा, फिर हो गया आधार पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। फिर ऊपर का पृष्ठ वृत्त है, तो ये भी क्या हो जाएगा, πr²। ध्यान से सुन लीजिए, हई हो गया वक्र पृष्ठ, हई हो गया आधार पृष्ठ, और ये हो गया शीर्ष पृष्ठ। तो तीनों मिल करके क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। आइए इसको थोड़ा सामान्य हल कर दिया जाए। जैसे 2πr/h, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो 1πr², 1πr², ये कितना हो जाएगा, 2πr²। बोलिए आराम से हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब इसमें आप संक्षिप्त करने के लिए 2πr कॉमन ले लीजिए, तो इधर या h बचेगा, और 2πr ले लीजिएगा तो यहाँ r बचेगा। तो बोलिए फॉर्मूला हो गया 2πr h + r, या r + h कह दीजिए। तो यानी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो कितना हो गया हम लोग को 2πr, और फिर हो गया r + h, चाहे h + r। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि पाई बराबर 22/7 या 3.14। मैंने कहा था कि जब तक कहा नहीं जाए अंडर मैट्रिकुलेशन 3.14 का प्रयोग नहीं करना है। वो अपने कह देता है कि कीजिए तो कीजिएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो शंकु बताता हूँ। देखिए अब आता है शंकु। देखिए ध्यान से, तो शंकु को आप देखिएगा, है ना। तो बोलिए शंकु में आप देखिएगा, बोलिए इस तरह का होता है शंकु। देखिए तो ये शंकु है कि नहीं, बोलिए है, देख रहे हैं ना। इसमें ये देखिए ध्यान से, आधार पृष्ठ इसमें भी वृत्तीय है, इसको भी कहा जाता है लंब वृत्तीय शंकु। याद रहेगी ना, लंब वृत्तीय शंकु इसको भी कहते हैं। ये ऊपर जाकर ये जो शीर्ष है इसका एरिया नहीं होता है, बिंदु हो जाता है जाकर के, ठीक है ना। इसमें कौन होगा, तो हई कर्व एरिया होगा, हई समझ रहे हैं ना, कर्व एरिया। तो देखिए जैसे इसमें आप जैसे मान लो कि देखो अभी शंकु हो गया, तो यहाँ पर देखिए खूब ध्यान से, जैसे अब इसमें ये जो होगा ये इसका हाइट होगा, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई जो होती है ना बच्चों, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आप कभी भी है तिरछा है तो इसको हाइट मत कहिएगा, इसका अलग से नाम दिया जाता है तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, हई वाला, ये समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो हाइट ये होता है, और ये जो है तिरछी ऊंचाई, तो इसको एल कहते हैं। क्या मानते हैं, एल। ओके, ये तो आप जानते ही हैं कि त्रिज्या है यार। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ये पढ़ रहे हैं शंकु, है ना। देखिए तो शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोण। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिए तो यहाँ पर अब इसमें भी जैसे देखा जाए पहले आयतन वॉल्यूम, तो देखो तो इसमें भी जो आयतन होता है ना, तो बेलन का तिहाई होता है। बेलन का याद है ना, πr²h, तो इसका कितना होगा, 1/3 πr²h होगा। ओके, ये समझ में आ गया। फिर इसको याद है ना, वॉल्यूम कहते हैं। देखिए नंबर 2 में मैंने बोला वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो इसमें होता है पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। फिर देखिए, जिसको याद है कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तीसरा, आधार का क्षेत्रफल, आधार पृष्ठ जो होगा, आधार पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो ये वृत्त नहीं है, याद है ना, ये आधार एकदम सर्कल है। देखिए, फिर उसके बाद जब हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो याद है ना कि यही वक्र को पार्श्व भी कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, अब संपूर्ण पृष्ठ फिर वही होगा बेलन, जैसे मैं बताया कि इसमें है वक्र पृष्ठ और फिर आधार पृष्ठ, दोनों को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें होता है पाई, देखो कैसे होगा, तो यहाँ देख लो, बोलो, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, आधार पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर। तो फिर तुम पाई आर कॉमन लोगे तो एल और इसमें बच जाएगा आर, हो गया। तो क्या हो जाएगा, पाई आर और फिर एल प्लस आर हो गया। कोई शक? अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कि इसमें तीन, माने कि इसमें आपको चर मिल रहे हैं एच, आर और एल, तो चूँकि हमको आयतन निकालना है तो आर ओवर एच चाहिए। अगर कर्व एरिया वक्र पृष्ठ निकालना है तो आर ओवर एल चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एल दे दिया, आर दे दिया, एच मालूम नहीं है, तो फिर वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, आयतन? तो इसके लिए गौर से जरा इस फिगर को देखो तो लगेगा ना कि ये माने राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है वाला है लगेगा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मन में सोच लो, ये हाइपोटेनस है कर्ण, ये हो गया कौन सी परपेंडिकुलर लंब, और ये हो गया बेस आधार, समझ गया ना। तो जो पाइथागोरस से तुम तीन फार्मूला निकालते हो, उसी तरह से यहाँ पर मान लो कि तुम एल निकालना, तो एल समझना कौन चीज़ है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो फिर एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे आप पढ़ते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट, पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस से ही ना निकलता है। तो देखो, फिर जैसे मान लीजिए कि छठा पर देखिए, छठा है आर निकालना है अगर, तो फिर हो जाएगा यह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फिर सतवां एच निकालना है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में एल आर दिया है, एच नहीं मालूम है, तो आप एच इससे पहले निकाल लेना और तब इसके बाद बनाना। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, फिर यहाँ पर अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अब जो है स्फेयर आता है, कौन चीज़, स्फेयर, माने जिसको गोला कहते हैं, गोला, ध्यान देना, गोला ये वृत्त नहीं है, वृत्त जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, और ये जो गोला हम लोग पढ़ते हैं ये 3 डायमेंशनल होता है। इसमें मोटाई हम देखते हैं, बात समझ रहे हो ना। जैसे तुम आयत देखते हो तो ये रेक्टेंगल, तो लंबाई और चौड़ाई ये दुए गुना देखते हो, इसीलिए उसमें लंबाई और चौड़ाई 2 बीमा है। याद करो, घनाभ में 3 बीमा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो 3 डायमेंशनल हो गया। डायमेंशन पढ़ना इंटर में है ना, तो वहाँ ये सब इसे हल्का फुल्का जानते चलो, अभी चाहे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम बताते चलेंगे। अब देखो, तब अब हो जाएगा गोला, है ना, गोला, इसको क्या बोलते हैं, स्फेयर कहते हैं। देखिए ध्यान में, गोलीय को स्फेरिकल कहते हैं। देखिए, तो गोला जो है स्फेयर, तो इसमें ध्यान से ज़रा सुनिएगा कि जैसे देखो, अब यहाँ पर गौर से देखना, ये गोला हो गया, राइट है, ये देख रहे हो ना, गोला मैंने फुटबॉल समझ लो, ठीक है ना। तो इसमें गोला हो गया। तो इसमें बच्चों जो ये तो जानते ही हो कि सेंटर होता है, इसको सर्कल नहीं समझना है। अब देखो, जैसे इसको मिला दोगे तो तुम तो पढ़े हो ना, ये त्रिज्या होता है। ओके, एक बार की बात है, किसी सवाल में ज़रूरत पड़ गया,
कि कैसे था बताए हैं बेलन का ऊंचाई, तो वैसे ही एक बात हो गया कि एक फुटबॉल रखा हुआ है सरफेस पर, फुटबॉल की ऊंचाई क्या होगी। तो बहुत बच्चा कंफ्यूज कर गया कि फुटबॉल की ऊंचाई क्या होती है। अरे भाई, तो इसका जो हाइट होगा तो यहाँ से लेके नीचे तक बोलो डायामीटर या व्यास होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना व्यास। तो इसीलिए कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, आगे देखना ना क्वेश्चन जब बताऊँगा तो खूब अच्छा चीज़ मिलेगा, तो है ना। तो इसका अगर ऊंचाई की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, राइट। देखो अब जरा गोला को मन में कल्पना करो, मेरे पास गोला भी भुला गया है ना। देखिए गोल फुटबॉल समझ ही रहे हैं, उसमें जो है बच्चों वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बोलो एक ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा गोल है तो संपूर्ण भी वही है, और सब वक्र है तो वक्र भी वही है। इसीलिए इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही होता है। जैसे देखो पहले जैसे इसमें जो हो गया आयतन, क्या नाम है, आयतन, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा बच्चों ये 4/3 पाई आर क्यूब, याद है ना, क्यूब पावर 3 घन, ठीक है ना। तो देखिए ये आयतन हो गया। अब मैंने अभी बोला है कि इसमें वक्र पृष्ठ या संपूर्ण और फिर पृष्ठ, यानी ये क्या हो गया CSA आई हो गया, और TSA जो होता है वह 4πr² होता है, 4πr²। बस हो गया, 2 ही सूत्र है। और एक गोला का सवाल इसलिए आसान है क्योंकि इसमें केवल आपको r मालूम हो जाए तो आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए कोई परेशानी नहीं, परेशानी। अब आइए अब समझिए अर्धगोला में। देखिए अर्धगोला में जैसे अर्धगोला लीजिएगा, देखिए देखिए ये अर्धगोला है तो मैं इसको लिख दूं पहले। देखिए ये हो गया अर्धगोला, सेमी स्फेयर, या इसको हेमी स्फेयर भी कहते हैं, हेमी HEMI। देखिए तो अर्धगोला में देखो गौर से, ये थोड़ा तनी छोटा हो गया है फिर भी समझ लेना, बोलो यही इसमें R हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर गोला को व्यास से अगर हम 2 भाग में क्या कर दें, काट दें, तो प्रत्येक भाग अर्धगोला होगा। तो याद कीजिए कि अगर कोई वस्तु को आप 2 भाग में काटें तो दोनों भाग के आयतन का योग गोला का आयतन होगा, ठीक है ना। इसमें जब हम लोग 13.3 पढ़ेंगे NCERT तो उसमें बहुत सारी बात इसी तरह की समझाएंगे, फिलहाल ही समझ लीजिए। तो निश्चित है कि जो इसका वॉल्यूम होगा यानी आयतन वो 4/3 है, तो ये बेचारा 2/3 पाई r³ होगा, ओके, ठीक है। लेकिन बच्चों फिर तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें कर्व एरिया और फिर क्या नाम है वक्र पृष्ठ, इसमें भी एक होता है? नहीं बच्चों, गौर से देखो, मैंने तुम्हारे लिए अर्धगोला रखा है। देखो तो यहाँ देख रहे होगे कि ये भाग ना आधा हो गया वक्र पृष्ठ का, हाई वाला नीचे वाला, राइट, देख रहे होगे ये, ठीक है ना। लेकिन जब तुम, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, लेकिन जब तुम इसको काट दिए तो ये वही पृष्ठ जन्म लिया कि नहीं लिया, ये पृष्ठ, बोलो वही पृष्ठ वृत्ताकार जन्म लिया। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक क्या होगा, नहीं होगा, इसीलिए वक्र पृष्ठ तो इसका हाफ होगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के लिए एगो है वृत्तीय पृष्ठ क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि हम काटने से एक और पृष्ठ जन्म ले लिया, माने सर्कुलर पृष्ठ, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इसका जो वक्र पृष्ठ होगा तो इसका हाफ यानी 2πr² होगा, ओके, जो है कर्व है सरफेस एरिया। और जब इसका संपूर्ण पृष्ठ जब निकालोगे तो ये 2πr² है ना, तो इसमें एक वृत्तीय πr² और जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 3πr², ओके, कोई दिक्कत, 3πr² है यह, रुकिए गड़बड़ा दीजिएगा आप, 3πr², ओके, समझ में आ गया। तो देखिए अब बचता है एक चीज़ जिसका नाम है छीनक, अंग्रेजी में फ्रस्टम कहते हैं, राइट। जैसे घर में गिलास नहीं होता है कि ऊपर का वृत्ताकार भाग ज़्यादा होता है नीचे कम
रेडियस होती है, बाल्टी जैसे नहीं गांव देहात में ऐसे बाल्टी होती है। तो उसकी चर्चा जब हम करेंगे जब उस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, ठीक है ना, यानी 13.5 में करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो इसीलिए वो छीनक के हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट। तब तक इस सूत्र को पहले याद कर लीजिए, और कल से जो एनसीईआरटी का ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का जैसे RS अग्रवाल का मैथ होता है बहुत ज़्यादा है, रोज़ रोज़ सारा सवाल बताऊंगा तो 2 साल लग जाएगा हमको पूरा वीडियो बना के डालने में, ठीक ठीक है ना। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी को भी प्रेम से पढ़ लें तो 90% RS अग्रवाल, RD शर्मा या जो अन्य किताबें हैं 90% बन जाएगा। 10% में दिक्कत होगी, जहाँ पढ़ते हैं टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।